हक के मामले में, ये नबियों वाली जो अखलाक नबूवत है ना, अल्लाह ताला ने इसका कुछ हिस्सा मुझे दिया है। अल्लाह तबारक व तआला पर झूठ, ये दावा करना कि मुझे अखलाकी नबूवत में से अल्लाह ताला ने कुछ हिस्सा अता किया है, खुदा पर झूठ है, झूठे पर अल्लाह की लानत है। लोंडे लपाड़े कहना, क्या ये नबियों की अखलाक में से है? जिस तरह पीटीआई के लोंडे लपाड़ों ने मशहूर कर दिया। मैं आपको इसकी कई क्लिप्स दिखाऊंगा जिसमें आपको यकीन हो जाएगा ये बाजारी ज़बान इस्तेमाल करता है। इसने अंबिया अलैहिस्सलाम के अखलाक में से कोई हिस्सा इसने हासिल नहीं किया, किताबें पढ़ के वो अखलाक इसने हासिल ही नहीं किया, सीखा ही नहीं इसने। लोंडे लपाड़े कहना, ये किस नबी ने लोंडे लपाड़े कहा है? मंसूर अली खान साहब कहते हैं, तो मंसूर अली खान साहब को तूने नौज़ बिल्लाह नबी बना लिया है। इसको जब छोकरा कहा गया, कहते ये बाजारी ज़बान है, और यही इसने नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में इस्तेमाल कर दी। कहते नहीं, अब तो बाजारी ज़बान है ही नहीं, इंडिया पाकिस्तान में बोली जाती है, और हमें गालियाँ देने लगा। ये शख्स मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेलवी है, जो कि एक जाहिल छोकरा है। हाफिज उमर सिद्दीक साहब की तरफ से जरा ये लैंग्वेज सुने, इन उलमा की लैंग्वेज सुने। ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा एक जाहिल छोकरा है, अल्फाज देखिए। हालांकि मुझसे वो 5-7 साल ही बड़े होंगे, इससे ज्यादा बड़े नहीं, लेकिन ये अल्फाज जरा आप देखें, किस तरह की बाजारी लैंग्वेज इस्तेमाल की है। रुको जरा, सब्र करो। प्रॉफिट के मुकाबले में खड़े हुए थे और उन्होंने अपनी पब्लिक की मत मार दी। 10 यहूदी भी ऐसे नहीं थे जो आप पे ईमान लाए हो आपकी मुबारक जिंदगी के अंदर। वो कहते थे ये कल के छोकरा आके हमें बताएगा, वो कहते थे ये कल के छोकरा आके हमें बताएगा। एक मेरा क्लिप काटा जी, छोकरे का लफ्ज इस्तेमाल किया, ये कोई नेगेटिव वर्ड है? हमारे सब कॉन्टिनेंट के माशरे के अंदर आप पूछ के देख लें, जो छोटी उम्र का जो यंग बॉय है उसको छोकरा कहा जाता है, ये कोई नेगेटिव वर्ड नहीं। ये इस तरह की जब आप चवले मारते हैं ना, तो ये आप अपनी शिकस्त का ऐलान करते हैं कि साढ़े पल्ले कोई शह नहीं, जो चवला ही सुनो साढ़े को सुनाओ और चवला ओवर बेइज्जत। यानी तुझे छोकरा कहे तो ये बाजारी ज़बान है, और तू नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को छोकरा कहे तो कहता जनाबी बाजारी ज़बान नहीं है। कुरान मजीद फुरकान हमीद में सूरह सफ़ में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, दूसरी आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून, ईमान वालों वो बात कहते क्यों हो जो करते ही नहीं। इसके पास अखलाक है ही नहीं, और जो सिखाता है बद अखलाकी सिखाता है। इमाम कुदूरी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े फ़कीह गुजरे हैं, उनकी किताब है मुख्तसर कुदूरी। इमाम कुदूरी को कहता है कुतूरी, और आगे वजात भी करता है कुतूरी यानी कुत्ते का बच्चा। आजकल को सख्त लफ्ज़ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई गैर अखलाकी लफ्ज़, कोई गुनाह के जुमरे में आने वाला लफ्ज़ मैं कतअन इस्तेमाल नहीं करता, और मैं अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ कुदूरी शरीफ। पंजाबी में मैं कहना कुतूरी शरीफ, ये कुतूरी बाल के ये कतूरा, ये लफ्ज़ बोले यदि कुत्ते के बच्चे के लिए ना पंजाबी में बोला जाता है, ठीक है। तो वो कोई पूछ रहे कुतूरी का मतलब क्या है, या कुतूरा किसे कहते हैं? कुदूरी शरीफ, पंजाबी में मैं कहना कुतूरी शरीफ, ये कुतूरी बाल के ये कतूरा, ये लफ्ज़ बोले यदि कुत्ते के बच्चे के लिए ना पंजाबी में बोला जाता है। तो क्या नबियों के अखलाक में से ये है? किसी नबी ने नौज़ुबिल्लाह ऐसी ज़बान इस्तेमाल की है, नाम बिगाड़ा है? इमाम कुदूरी को कुतूरी कहना, कुत्ते का बच्चा कहना, यानी किस तरह की ज़बान। और कहता क्या कि जनाब ऐसी ज़बान में इस्तेमाल ही नहीं करता जो गुनाह के ज़ुमरे में आए। तो क्या जब आपको लोंडा लपाड़ा कहा जाए आप बुरा नहीं मनाएंगे? आपको कुत्ते का बच्चा कहा जाए आप बुरा नहीं मनाएंगे? मनाएगा बुरा। भाई आप लोगों को सिखा रहे हैं इमामों के बारे में इस तरह की गंदी ज़बान इस्तेमाल करना और छोटू कहना। एक कब्र परस्त साफी है, मैं नाम नहीं लेता फिर बिल्कुल पर्सनल हो जाएगा। छोटू, वो छोटू जो कब्र परस्त एक साफी है पीटीआई का, यानी कि छोटू का लफ्ज़ नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इतना बुरा है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हज़रत सफ़िया के बारे में बोला था, तो अल्लाह तबारक व तआला के महबूब ने फरमाया कि इतना बुरा लफ्ज़ है कि ये लफ्ज़ अगर समंदर में डाला जाए उसका रंग बदल जाए, उसका जायका बदल जाए। इतना भारी, इतना बुरा लफ्ज़ है किसी को छोटू कहना, और ये हर दूसरे को छोटू कहता है। सिद्दीक जान साहब को इसने छोटू कहा है। और कब्र परस्त कितना बड़ा, यानी कब्र परस्त, कब्र की पूजा करने वाला, यानी मुशरिक कह दिया अगले मुसलमान को, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। और कहता कि जनाब ना मैं किसी को मुनाफिक कहता हूँ, ना मैं किसी को काफिर कहता हूँ। मुफ्ती राशिद साहब को इसने कई बार मुनाफिक कहा है। कभी काफिर किसी को कहा हो, मुनाफिक कहा हो, मुनाफिक कहा हो, मुनाफिक कहा हो, जहन्नमी कहा हो। अब वो जो एक चूहा इन्होंने छोड़ा है जो 12 किताबें दिखा रहा है, जो मुनाफिक किस्म का एक मुनाफिकाना अप्रोच रखने वाला जो मौलाना। और जनाब इनको क्या कह रहे हैं? कब्र परस्त। तो कब्र परस्त जाहिर है वो काफिर है जो कब्रों की पूजा करें। हम तो जाते हैं वहाँ दुआ करते हैं,
और नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तो ये ज़बान इस्तेमाल करता है, क्या किसी नबी ने इस तरह की ज़बान इस्तेमाल की है? और तौहीद कैसी जनाब अली, तौहीद बयान करते हुए ऐसी घटिया ज़बान इस्तेमाल करना कि नबी तो शय कोई नहीं, नबी तो अपना पेशाब नहीं रोक सकते। तौहीद का मतलब ही है कि अल्लाह के सिवा कोई पैगंबर, कोई फरिश्ता, कोई बुजुर्ग, कोई बाबा, शाही कोई नहीं, कि कोई इंसान अपना पेशाब भी नहीं रोक सकता, हाँ वो पैगंबर हो या हम इंसान हो। ये नबियों वाली अखलाक है। मेरे दोस्तों, हमारे इससे कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है, हम आपको ये बता रहे हैं कि ये आपका अखलाक ख़राब कर रहा है, ये आपके अक़ायद ख़राब कर रहा है, ये आपकी तहज़ीब का बड़ा गर्क कर रहा है। न इसको बोलने का अंदाज़ है, न बड़े से, न छोटे से, न इमाम से। और अपने उस्ताद गामदी के बारे में ऐसे जाहिल शख्स, उजड़ शख्स को किस बात का जवाब दिया जाए? सुभान अल्लाह, दिल खुश कर दिया सर। हाँ, यानी बंदा किसी से दो लफ्ज़ भी पढ़ा हो ना, दावा बंदा ये करे कि मेरा उस्ताद उसका अदब करता है, उससे पेश आता है मोहब्बत से, प्यार से, उससे इख्तलाफ भी हो तो अदब के दायरे में इख्तलाफ करता है। ये कैसे जो इख्तलाफ करता है, उनको जाहिल उजड़ कहता है। इसको अगर कोई जवाब दे ना, इसके मुखालिफ अगर कोई हो जाए ना, तो जनाब अली ये कोई कसर नहीं छोड़ता। बदतमीज़ी, बद अखलाकी, फजल अहमद चिश्ती जिसके हाथ चूमता था, बाद में जब इसका उससे इख्तलाफ हुआ, जनाब ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल किए उसने, आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा। और इमरान खान साहब के बारे में जनाब उनका अखलाक अच्छा नहीं, वो वल्गर ज़बान इस्तेमाल करते हैं। क्या जनाब कि वो उनकी शलवारें गीली हो जाएंगी। खान साहब ने जो इख्तिलाफ राय सिखाया है ना, वो इतना सख्त, उन्होंने कंटेनर के ऊपर जो जो जुबान इस्तेमाल की, इनकी शलवारें गीली हो जाएंगी। ठीक है, तो इख्तिलाफ राय तो अली भाई आपने भी सिखाया है, उन्होंने सियासी इख्तिलाफ राय सिखाया। इख्तिलाफ राय की तो बात ही नहीं हो रही, बात हो रही है जुबान की, कि जुबान आप कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। जुबान सख्त का मैं बहुत हामी हूँ, सख्त जुबान के बगैर बात समझ नहीं आती। वल्गर लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए। जब वल्गर लैंग्वेज इस्तेमाल होती है तो फिर लीडर के जो मानने वाले हैं उससे 4 हाथ आगे चले जाते हैं। मिसाल के तौर पे खान साहब की कौन सी वल्गर लैंग्वेज? तो आपसे ज्यादा कौन जाता है? ये मेरे ख्याल शलवार गीली करने वाली बात तो काफी है। हमारा इमाम वो है जिसकी कब्र मदीने में है, और तुम्हारे इमाम वो है कि जब मरे थे तो उनकी शलवारें उतार के उन्हें गुस्ल दिया गया था। तो तूने कौन सी ज़बान इस्तेमाल की है? यानी इसका ही दावा है ना कि ये वल्गर ज़बान है, कि शलवारें गीली करने वाली वल्गर ज़बान है। तो ये क्या कहता है कि हमारे इमाम वो हैं जिनकी कब्र मदीने में, और तुम्हारे इमाम वो हैं जिनकी शलवारें, नऊज़ बिल्लाह। जितने भी इमाम हैं, आप ज़ाहिर जब उनको गुस्ल देना है तो लिबास उतार के देना है। तो इमाम बुखारी को आप ये कहेंगे, आप कहेंगे मेरे इमाम ही नहीं है बुखारी, इमाम मालिक, इमाम, यानी इस तरह की ज़बान इस्तेमाल करने वाला मेरे दोस्तों अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मोमिन ताना देने वाला नहीं होता, मोमिन बद ज़बान नहीं होता, बल्कि वो मुनाफिक होता है जो लड़ाई करे और गालम गलोच पे आए। कभी आप इससे इख्तलाफ करके देखें, आपको ऐसे पड़ेगा जनाब, आप कोई लिहाज नहीं करेगा आपका, न छोटे का न बड़े का। आपने खुद देख लिया कुछ क्लिप्स, नबियों के बारे में इस तरह की ज़बान इस्तेमाल करना, खुदा के बारे में इमामों के बारे में इस तरह, अपने उस्तादों के बारे में इस तरह की ज़बान इस्तेमाल करना, और दावा ये करना कि जनाब अली मुझे अखलाक नबूवत का हिस्सा मिला, ये झूठ है। हम आपको सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि जो इसके पीछे जाते हैं, देख लें उनकी ज़बान भी, उनका अखलाक भी देख लें। जो इसको मानते हैं दिल पे हाथ रखें, रात को सोने से पहले सोचें, गौर करें कि इसको सुनने से पहले आपका अखलाक कैसा था, और इसको सुनने के बाद आपके अखलाक में कितना फ़र्क हुआ है, खुद ही आपको पता चल जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला आपको ऐसे बद ज़बानों, बद अखलाकों से बचाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।